जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री की आज की क्लास में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ था। दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वास्कोट, यहाँ पे वास्कोट लिखा गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। तो दोस्तों जो वास्को डी गामा था, जो कालीकट आया था, वो 1498 में आया था। कब आया था? 1498। अगर वास्को डी गामा की कहानी पढ़नी हो तो वो 3 बार भारत आया, बार आया, तीसरी बार भी हारा, ठीक है। तब जाके उसने यहाँ भारत में क्या किया, अपना अधिकार प्राप्त किया। लेकिन जो वास्को डी गामा कालीकट आया था 1498 में आया था। अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो दोस्तों 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पे क्या था, कालीकट में क्या था, वास्को डी गामा आया था। ये कालीकट कहाँ पड़ता है दोस्तों आपके? तो केरल के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ का था? एक पुर्तगाली था। क्या था? एक पुर्तगाली था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और जो ये समुद्री मार्ग है इसे कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और उस समय पे जो केरल का राजा था कालीकट में, जिसका अधिकार था, वो हिंदू शासक जमोरिन था। कौन था? हिंदू शासक जमोरिन था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो जो भारत का क्या था, भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर भारत का मुगल बादशाह था। कब हुई थी? 1556 से 1605 का इसका क्या है, कार्यकाल है, ठीक है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या था कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 को लंदन में क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। और 15 वर्षों के लिए पूरी देशों में इसे क्या किया, व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक वास्को डी गामा आ गया था कब? 1498 में। लेकिन ठीक है, वास्तविक शक्ति मैंने कहा ना 3 बार आता है, हारता जाता है। जमोरिन वहाँ का शासक था, वो बार बार उसको स्वीकार नहीं करता है। तो जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जो अल्बुकर्क था, जो आया था 1509 से 1509 के 15 के बीच, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से क्या किया, गोवा को जीत लिया। इसने किसको हराया? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को, ठीक है। उससे गोवा जीता। विजय के पश्चात भारत में क्या किया, पुर्तगाली नौसैनिकों को इसने यहाँ पे उतार दिया और पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर दी। पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर दी। जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फिर आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। को क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था? भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, सुमेलित सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें सुमेलित एक एक करके मैं समझाता जाता हूँ। अभी बताया मैंने वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये क्या था, पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। यानी कहाँ का था? पुर्तगाल का समुद्री यात्री था, ठीक है, जो 1499 भारत के कालीकट तट पर आया था। उसके बाद है कोलंबस, ठीक है। दोस्तों याद रखना, जो कोलंबस था वो स्पेन का निवासी था। कहाँ का था? स्पेन का निवासी था। और इसी ने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। अमेरिका में अगर पूछा जाता है कि अमेरिका में स्पेनिश क्या उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी थी, तो कोलंबस ने रखी थी। उसके बाद आता है कैप्टन जेम्स कुक। दोस्तों जो कैप्टन जेम्स कुक था वो ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था कैप्टन जेम्स कुक। और दोस्तों इसने ऑस्ट्रेलिया एवं जो हॉलैंड थे
न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, और इसके बाद आता है तस्मान। तस्मान ने क्या किया? अच्छा, तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार में 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? दोस्तों, जो मुगल दरबार में 1717 में अंग्रेज दूत मंडल भेजा गया था, उसका प्रमुख कौन था जिससे ने मुगल सम्राट फिरोजशह से शाही फरमान ग्रहण किया था? दोस्तों, वो था जॉन शरमन। कौन था? जॉन शरमन था, जिसने फिरोजशह से क्या किया था? शाही फरमान ग्रहण किया था। दोस्तों, जॉन शरमन के नेतृत्व में 1715 में क्या होता है? कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फिरोजशह के दरबार में एक दूत मंडल भेजा जाता है, जिसका हेड जॉन शरमन को बनाया जाता है। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफन था, हैमिल्टन था। ठीक है, अलग अलग लोग थे। ये लोग क्या करते हैं कि फिरोजशह को एक गंभीर रोग से मुक्ति देने का वादा करते हैं कि फिरोजशह को क्या था? कोई बीमारी थी। वो कहते हैं हम तुम्हें क्या कर देंगे? इस रोग से निजात दे देंगे, हमें क्या कर दो? फरमा, हमें अधिकार दे दो। और वहाँ पे फिरोजशह क्या करता है? 1717 में इन्हें अधिकार दे देता है, तुम क्या करो? आराम से यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करो। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। यानी हमें यहाँ के भूभाग से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ क्या करना है? व्यापार करना है। ठीक है, और इसी के तहत 1613 में जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1613 में की गई थी। ठीक है, जबकि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना जो पहला वास्तविक कारखाना था वो 1633 में खुला था। कब खुला था? 1633 ईस्वी में खुला था। और कहाँ खुला था? तो उड़ीसा के बालासोर, यानी जिसे बालेश्वर के नाम से जानते हैं, स्थान पर स्थापित किया था 1633 में उड़ीसा में। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत के में पूछा जाए कि पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1611 में किया गया था और मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी कारखाना, 1633 में उड़ीसा के बालेश्वर में स्थापित किया गया और 1633 में, और 1613 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में इन्होंने क्या की? अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? दोस्तों, जो विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके? जहांगीर के। कब आया था? तो 1608 में आया था। ठीक है, ब्रिटेन का जो सम्राट था उस टाइम पे जेम्स प्रथम था। कौन था? जेम्स प्रथम ब्रिटेन का सम्राट था और उसका राजदूत बनकर ये जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में आया था। हॉकिंस से क्या हुआ? जहांगीर बहुत खुश हो गया था और उसने हॉकिंस को क्या किया? 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान की। उसने कहा कि ये जगह क्या है? जहांगीर ने कहा कि ये हॉकिंस के लिए दान दे देता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकिंस को इंग्लिश खां या इंग्लिश खां के नाम से किसे जाना जाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा हॉकिंस विलियम। हॉकिंस को इंग्लिश खां के नाम से भी जाना जाता है। और किसने इसके ये उपाधि दी थी? तो वो जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में दोस्तों जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है वो कोलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, 1664 में, याद रखना 1664 में फ्रांस का जो सम्राट था लुईस 14वां, ठीक है, कई बार पूछा जाता है, याद रखना लुईस 14वां का मंत्री था कोलबर्ट। और लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुईस 14वें के कार्यकाल में हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा गया। ठीक है, और फ्रैंक कैरो के प्रयास से, इन्हीं के प्रयासों से इन्होंने भी सूरत में जहाँ पे जागीर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने क्या कहता है 1613 में अपनी कंपनी फैक्ट्री डाली थी, वहीं पे सूरत में इन्होंने क्या किया? 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब हुई? 1668 में हुई। कहाँ हुई? सूरत में, जहाँ पे अंग्रेजों की हुई थी 1613 में जहांगीर के शासनकाल में, वहीं पे क्या हुई? फ्रांसीसियों की भी हुई, लेकिन 1668 में हुई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसका जो तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जब यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार हो गया था 1668 में सूरत में, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, अपने बाहुबल के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर दिया, जिसके पश्चात प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के मध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि सैन टेमो का युद्ध भी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, सैन टेमो का युद्ध भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख कारण था कि फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या कर दिया था, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। इसीलिए क्या हुआ था, कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों जो डच कंपनियां थी उन्होंने पिपली कारखाना स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1627 में डचों ने बंगाल में प्रथम कंपनी बनाई थी। डचों ने जो प्रथम कंपनी कब बनाई थी, 1627 में। कहाँ पे बनाई थी, पिपली में। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने बंगाल में अपनी प्रथम कंपनी क्या की, स्थापित किया। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। ठीक है, याद रखना 1627 के बाद 1653 में इन्होंने फिर से चिनसुरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। और इसके पश्चात बंगाल में डचों ने व्यापार को अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को किस वस्तु का निर्यात नहीं किया गया? दोस्तों जो 17वीं शताब्दी के टाइम पे अंग्रेजों द्वारा यूरोप को इनमें से किन वस्तुओं का निर्यात नहीं किया गया? तो दोस्तों वो वस्तु थी चाय। कौन थी? चाय। चाय का निर्यात नहीं किया जाता, जबकि मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने क्या किया, यूरोप को निर्यात किया जाने वाला मुख्य क्या थे, पदार्थ थे। ठीक है, और नील की खेती अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा नील की खेती की शुरुआत किसने कराई थी, तो दोस्तों व्यापारिक स्तर पर नील की खेती का आरंभ अंग्रेजों ने किया था। और भारतीयों पर इसके लिए उन्होंने बहुत जुल्म भी किए थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध का अंत कब हुआ? दोस्तों मैंने अभी इससे पहले कहा था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के क्या कर दिया था, जहाज़ों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी जो कंपनी आई थी उसने क्या किया था, 1664 में लुईस 14वें के कार्यकाल में कॉलबर्ट के प्रयास से क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सूरत में हुई थी। लेकिन इन दोनों के मध्य टकराव चलता गया। इस टकराव का अंत किससे हुआ? तो दोस्तों वो वाडिवास का युद्ध से हुआ। वाडिवास का जो युद्ध था कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सेना को बुरी तरीके से इन्होंने हरा दिया और साला लात मार करके भारत से भगा दिया। ठीक है, और इसी के साथ ही फ्रांसीसियों का भारत में व्यापार करने का सपना टूट गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने ऑफिशियली 12 क्वेश्चन, लेकिन अगर सबको देखें तो लगभग 30 से अधिक क्वेश्चनों को देखा गया है। आपको वीडियो कैसे लगा? मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।